या अबते। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे अब्बा जान, इन्नी कद जानी, एक बात याद रखना, अपनी बात को दलाइल से मुज़य्यन करना और शफकत भरे अंदाज से मुखातब को अपनी बात समझाना, यह तरीका पैगंबरी है। दूसरे को चोट लगाना, दूसरे के ऊपर तनकीद के निश्तर चलाना, ये पैगंबरी तरीका नहीं है, बल्कि इस तरीके को इख्तियार करने से आपका मुखातब जिद के ऊपर आ जाएगा, अना के जज्बे से सरशार होकर, अगर वो मुशरिक नहीं था तो वो मुशरिक बन जाएगा, अगर वो पहले काफिर नहीं था तो आपके तरीके तबलीग की वजह से वो क्या बन जाएगा? बाप काफिर है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, बाप मुशरिक है, बाप बुत बनाता भी है, बाप बुतों की इबादत भी करता है और बाप बुत फिरोश भी है। इसके बावजूद हजरत इब्राहिम यूं नहीं कह रहे हो मुशरिका, बल्कि कह रहे हैं या अबते, कह रहे हैं मेरे अब्बा जान। क्या कह रहे हैं? मेरे अब्बा। एहतराम सलब नहीं किया। आज क्या है, हम एक दूसरे के एहतराम के पीछे लग गए हैं, एक दूसरे की पगड़ियां उछालने लग गए हैं। इख्तिलाफ होता है और इख्तिलाफ को दलाइल से हल किया जाता है, तो इख्तिलाफ के अंदर एहतराम के जज्बे को आप मलहूज़े खातिर रखेंगे तो यकीनन अगर जब आप शफकत के जज्बात से एक आदमी को बात समझाएंगे तो वो तन्हाई में आपकी बात को सोचने और समझने के ऊपर मजबूर हो जाएगा, और अगर तनकीद के रिश्ते चलाए देंगे तो फिर कभी भी किसी से हिदायत की उम्मीद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर कह रहे हैं या अबते, ऐ मेरे अब्बा जान, इन्नी कद जानी मिनल इल्म, बेशक मेरे पास इल्म है, इल्म आया है, मेरे पास इल्म आया है, मालम याते का, अब्बा जी जो तुम्हारे पास नहीं आया है, मेरे पास क्या है? इल्म है और आपके पास इल्म नहीं है। फत्तबिनी, आप मेरी ताबेदारी करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मेरे पास क्या चीज आई है? इल्म आया है और आपके पास वो इल्म नहीं है, इसलिए आपको चाहिए कि आप मेरी ताबेदारी करें। आप मेरी, बेटा किसको कह रहा है? बाप को कह रहा है आप मेरी ताबेदारी करें। वजह क्या है? अब समझी है ना आपने, पहले नहीं समझी थी, आपके सर से गुजर गए। इल्म एक ऐसी दौलत है जिसको इल्मी फजीलत मिल गई है, वो नसबी फजीलतों को पीछे छोड़ देती है। इल्म की फजीलत आला है। बेटा आलिम है, बाप आलिम नहीं है, तो बाप को चाहिए कि बेटे की बात के पीछे चले। क्यों? कि बेटे के पास क्या है? इल्म है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इल्मी फजीलत मिली, इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे अब्बा जी मेरे पास इल्म है, आपके पास इल्म नहीं है। इस इल्मियत का तकाजा यह है कि फत्तबिनी, आप मेरी क्या करें? ताबेदारी करें। आहदी का सिरातन सविया, मैं आपको दुरुस्त रास्ते की तरफ रहनुमाई करूंगा। मैं आपकी रहनुमाई किस रास्ते की तरफ करूंगा? सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करूंगा। फिर कहते हैं या अबते, ऐ मेरे अब्बा जी, ला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत न करें। किसकी इबादत न करें? पूरी कायनात में कोई मजहब, कोई फिरका इज्तिमाई तौर पर या कोई शख्स इनफिरादी तौर पर, पूरी कायनात में ऐसा नहीं है जो शैतान की इबादत करता हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्यों कह रहे हैं कि आप शैतान की इबादत न करें? हालांकि आज़र भी शैतान को बुरा समझता था। आज दुनिया के किसी काफिर को आप शैतान कह दें, वो इसको गाली समझता है कि तूने मुझे शैतान से मिला दिया है। शैतान को हर फिरका, हर मजहब और मिल्लत के लोग उसको काफिर ही समझते हैं, उसको लानती ही समझते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो कह रहे हैं कि अब्बा जी शैतान की इबादत न करें, इसका मतलब ये है कि मेरे अब्बा आप जो बेजान बुतों की पूजा कर रहे हैं, उन बुतों ने तो नहीं कहा है, ये शैतान ने आपको पट्टी पढ़ाई है। आप शैतान के कहने की वजह से बुत फिरोशी भी कर रहे हैं, बुतों की इबादत भी कर रहे हैं, तो गोया इबादत बुतों की नहीं हुई, किसकी हुई? शैतान की हुई है। ला ताबुद शैतान। आज भी जहां कहीं कब्र परस्ती हो रही है, लोग सूरज परस्ती कर रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में कब्र परस्ती भी होती थी, सितारा परस्त, कवाकिब परस्ती भी थी और शमस परस्ती भी थी, जिसका
تو یہ تمام جن چیزوں کی پرستش ہو رہی ہے دھوکے سے ہو رہی ہے، اور دھوکے میں کس نے مبتلا کیا ہے؟ ابا جی شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ کس کا نافرمان ہے؟ اللہ نہیں کہا، بلکہ لفظ کون سا چنا؟ الرحمن۔ کس کا نافرمان ہے؟ رحمان، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان، اس کی نافرمانی تو سجتی نہیں ہے۔ شیطان نے جس کی نافرمانی کی ہے وہ سب سے زیادہ مہربان ہے، وہ سب سے، یہ تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت، بار بار کریں، اے میرے ابا جی، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو رحمان کی جانب سے عذاب پہنچے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں، شیطان کے ساتھی بن جائیں آپ۔ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کے اوپر عذاب الہی آئے گا اور آپ راندہ درگاہ ہو کر کس کے ساتھی بن جائیں گے؟ جو حشر شیطان کا ہو رہا ہوگا وہی حشر کس کا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو قریش مکہ، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، تمہارے آباء و اجداد میں بہت بڑا نام ہے ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کا مذہب تو بت پرستی نہیں تھا، تم بت پرستی کر رہے ہو، اور آباء پرستی بھی جائز نہیں ہے کہ بڑے جو کچھ کرتے آئے آنکھیں بند کر کے آپ بڑوں کے پیچھے لگ جاؤ۔ اگر بڑے حق کے اوپر نہیں ہیں تو بڑوں کے پیچھے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی جناب ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ابراہیم کا باپ تو بت فروش بھی تھا اور بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بت فروشی کو بھی رد کیا اور بتوں کی عبادت کو بھی کیا کیا؟